लगभग 6 महीने से मेरी शिकायत चल रही है। ये शिकायत है एक्स सरपंच दिलबाग सिंह पुत्र जगत सिंह, उसने और उसके गुर्दों ने 7-8 बंदों ने मिलकर और शायद एक दो बंदा प्रशासन का हो, एक फर्जी मेस्ट्रोल तैयार करके करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ है। सतपाल पुत्र बारूराम, वो मेरा गांव का सफाई चौकीदार है और सरकार उसको मान दे देती है, वो मान दे देती है सरकारी काम के लिए, लेकिन वो बंदा एक सरपंच का पिट्ठू बनकर और कभी उसको मिस्त्री दिखा दिया मेस्ट्रोल में, कभी मजदूर दिखाया गया। कम से कभी 6 से 7 लाख का घोटाला सतपाल ने किया हुआ है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो कभी तो मजदूर दिखा दिए, कभी मिस्त्री दिखा दिए। अच्छा। इसका मतलब ये है सर, एक मजदूर आदमी वो मिस्त्री का काम कर लेबर लेने लग रहा है और उसी बंदे ये भी नहीं मालूम भाई तेरे नाम से पैसे निकलने लग रहे हैं। जो मेरा एक सरपंच था दिलबाग सिंह, उसने नाबालिग बच्चों को भी मजदूरी पर दिखाकर बिल पास करवा रखे हैं सर मेरे को नहीं मालूम किस पार्टी से वो, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो दबाव में है। वो पॉलिटिक्स दबाव हो या उनके पास चढ़ा हुआ इतना चढ़ गया हो, वो एक्शन लेने डरते। तो सियासत से लेकर मुद्दों की बात हम करते हैं, गली चौक चौराहे नुक्कड़ की हम बात करते हैं, क्योंकि हर मुद्दा हमारे लिए जरूरी है। लेकिन कैथल जिले का एक ऐसा मुद्दा आया है और कैथल जिले के गांव कसान में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा कहना है कैमरे पर जो शख्सियत मौजूद है। और कसान गांव में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, किन किन पर गंभीर आरोप है, पूरे कागजात लेकर हमारे कार्यालय पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या नाम है, क्या गांव है, कौन किसको और किसने ये घपला किया है, बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है सुरेश कुमार जी। सबसे पहले तो सर जेपी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर जो आज मेरी शिकायत थी, लगभग 6 महीने से मेरी शिकायत चल रही है। ये शिकायत है एक्स सरपंच दिलबाग सिंह पुत्र जगत सिंह, गांव कसान का निवासी है वो जी। उसने और उसके गुर्गों ने 7-8 बंदों ने मिलकर और शायद एक दो बंदा प्रशासन का हो, एक फर्जी मेस्ट्रोल तैयार करके करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ है। उसके जो सबूत हैं आज भी मैं मीडिया के सामने ले रहा हूं, पहले भी लगभग कई बार मैं मीडिया को भी दे चुका हूं और आला अधिकारी उसमें वीडियो ऑफिस विजिलेंस जितने भी हैं सबको मैं अपने सबूत दे चुका हूं, लेकिन प्रशासन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले न उसको क्लोज करता न उसको बंद करता। अभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी एक बार क्या कुछ तथ्य है सर। ये जो मेस्ट्रोल है MB नंबर 89 से 92, मेस्ट्रोल नंबर 89 से 92, इसमें क्या कुछ है? इसमें जो मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं, अमन पुत्र खैरदीन, रफी खैरदीन, अलीजान नजीर का, काला सुरेश का, ये आपके सामने हैं। ये बंदे 21/1/2020 को तलेक है और 20/2/2020 यानी कि 10 दिन जनवरी के और 20 दिन फरवरी के ये बंदे काम कर रहे हैं रिंग बांधता लेकर सुरेंद्र खेत तक का। अब यही सेम बंदे इन्हीं रेट में दूसरा महीने की कितनी तारीख है? 2 तारीख से लेकर और 27/2 तक वही बंदे उन्हीं रेटा में ये बंदा काम कर रहा है लोअर अस्पताल में। अब बंदा एक है तो 2 जगह कैसे जा सकता है? अच्छा। और साइन मिला के देख लो तो बिल तो आधा हुआ होगा। बिल आधा नहीं है सर, पूरी सैलरी जा रही है। अच्छा, पूरी सैलरी जा रही है। आप देखो सर इसमें तो एक बंदा 2 जगह काम कर रहा है और 2 बार सैलरियां पास की गई है, 2 बार बिल पास किया। बिल्कुल 2 बार जी। उसके बाद सर जो अगले मुद्दे हैं, एक मेरा गांव का चौकीदार सतपाल पुत्र बारूराम, वो मेरा गांव का स्थायी चौकीदार है जी। और सरकार उसको मान दे देती है, वो मान दे देती है सरकारी काम के लिए, लेकिन वो बंदा एक सरपंच का पिट्ठू बनकर और कभी उसको मिस्त्री दिखा दिया मेस्ट्रोल में, कभी मजदूर दिखाया गया। कम से कम 6 से 7 लाख का घोटाला सतपाल ने किया हुआ है। मतलब चौकीदार भी 6 से 7 लाख का घोटाला कर गया। यस सर, ये नाम कर गया सतपाल पुत्र बारूराम। उसकी जो मिसिज है आरती, वाइफ ऑफ सतपाल, वो पहले पता कभी काम पे गई ही नहीं, दूसरी वो अनपढ़ है, उसके कहीं तो गुंठे हैं और कहीं पर उसके साइन हैं। और एक अनपढ़ आदमी भाई साहब वो साइन कैसे कर देगा? तो ये फर्जी साइन करके तो मेस्ट्रोल में छेड़छाड़ी करके फर्जीवाड़ा किया हुआ है। कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं आपकी सरपंच के साथ? सर मेरी क्या दुश्मनी है? अब जो ये पैसा गबन किया है ये पैसा वापसी गवर्नमेंट के पास जाने, मेरे पास तो कुछ आना नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सर अगला घोटाला, बहुत से बंदे ऐसे हैं
जो कभी तो मजदूर दिखाई दिए, कभी मिस्त्री दिखाई दिए। अच्छा। इसका मतलब ये है सर, भाई एक मजदूर आदमी वो मिस्त्री का काम कर कर लेबर लेने लग रहा है, और उसी बंदे ये भी नहीं मालूम भाई तेरे नाम से पैसे निकलने लग रहे हैं। हकीकत है सर, उस बंदे की साइन भी नहीं है। अच्छा। बस ये टोटल घोटाला कितने का है? ये सर जो है मैं पेट्रोल ले रहा हूँ, इतने में पेट्रोल, इसमें कम से कम 2.5 से 3 करोड़ ये जो घोटाला। मोटी आप फाइल या फिर ये इतने रिम के पेज है जो आप देख पा रहे हैं, इसमें कितने का घोटाला कम से आएगा? कम 2.5 से 3 करोड़ घोटाला जी। ये कागज 2.5 से 3 करोड़ के हैं और यही पास करवाए गए हैं, कहीं डबल पास करवाए गए हैं, कहीं चौकीदार की मिसेज के नाम से पास करवाए गए हैं। तो ये कागजात लेकर हमारे साथ कसाण गांव से व्यक्ति पहुंचे हैं। और इसके अलावा क्या क्या है? उसके बाद सर बहुत से मिस्त्री जो मजदूर हैं उनके साइन, अगर 10 जगह में साइन है, हर जगह उनके जो साइन है वो मिसमैच है जी। ये सबूत है उनके सामने, अब दिखाते मीडिया के सामने। ये करने वाला कौन है? करने वाला सर वो 8-10 बंदियों का जो गुर्गा है वही साइन करने वाले हैं जी। और ये जो पूरा मेस्ट्रोल है वो उन्हीं 8-10 बंदियों ने मिलकर, फर्म के पास तो आपने फोन किया होगा, संपर्क साधा होगा, ठेकेदार के पास फोन किया होगा। फर्म के पास जो हमने फोन किया है जी, वो फर्म वाले कहते हैं हमने तो भाई साहब काम छोड़े हुए 20 दिन, मतलब कम से कम 15-15 साल होगी। अच्छा। ऐसी फर्म से बिल मंगा रखे हैं जो है ही नहीं है, निष्क्रिय फर्म। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सारा फर्जीवाड़ा है। तो आपने सरपंच से बातचीत की होगी? पूर्व सरपंच सर मैंने पूर्व सरपंच को, मैं आज भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो निर्दोष है, सच्चा है, तो 10 भाइयों के सामने, मीडिया के सामने, प्रशासन सामने बैठे और मेरे को झूठा साबित करे। तो सरपंच साहब, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं और साफ हैं, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और ये जो करोड़ों का गबन, कथित गबन आपके ऊपर गंभीर आरोप है, इसको क्लियर कीजिए। और आप ही के गांव के हैं? बिल्कुल सर, मेरे गांव के हैं जी। दूसरा सर सबसे बड़ा घोटाला, जो नाबालिग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनकी पढ़ने की उम्र होती है, सरकार कितना पैसा शिक्षा पर लगा रही है, लेकिन जो मेरा एक सरपंच था दिलबाग सिंह, उसने नाबालिग बच्चों को भी मजदूरी पर दिखाकर बिल पास करवा रखे हैं सर। अच्छा। और जो हमारे आला अधिकारी हैं, जो एक कमेटी बनी थी बीडीओ ऑफिस से, जिसका जो अध्यक्ष था वो एसडीओ था, उसने सारे प्रूफ मांगे थे, और जो नाबालिग बच्चे थे उनके आधार कार्ड, उनके जो उम्र के दस्तावेज थे वो मैंने उनके पास सौंप दिए। अभी कहाँ पर आप गए हैं, किन किन से गुहार लगाई है शासन में, प्रशासन में? सर आला जो अधिकारी हैं वो जो बीडीओ ऑफिस है, डीसी मैडम है, उसके बाद विजिलेंस है, ऐसा कोई महकमा नहीं है सर जहां पर हमने अपनी दरखास्त ना दी हो। सर जो नाबालिग बच्चों के प्रूफ हैं एसडीओ सर को मैंने वो दे भी रखे हैं। और उसके बाद सर जो अधिकारी हैं वो हर अधिकारी मानता है इसमें गबन है, भ्रष्टाचार है, देख का माथा पकड़ लेते हैं, लेकिन जब फाइनल निष्कर्ष की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है, उस टाइम पर ना तो फाइल को बंद करते ना उसको आगे सरकाते। तो सरपंच के किसी सरकार के नुमाइंदे के साथ तार जुड़े हुए हैं? सर कौन सी पार्टी से है सरपंच? पूर्व सरपंच। सर मेरे को नहीं मालूम किस पार्टी से वो, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो दबाव में है, वो पॉलिटिक्स दबाव हो या उनके पास चढ़ा हुआ इतना चढ़ गया हो, वो एक्शन लेने डरते हैं। तो विपक्ष के दबाव में तो हो नहीं सकता, पार्टी बता ही दीजिए। डर लगता है आपको भी? सर डर तो देखो, एक बात कहता है भाई मैं इस गांव का राजा हूँ, अब राजा से कौन बहस कराएगा जी? अच्छा। वो छाती ठोके कहता है मैं राजा हूँ, अब राजा से कौन बहस कराएगा जी? कर रहे हैं सर मेरी बहस नहीं है, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये गवर्नमेंट का पैसा का उसने गबन किया है, तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट उससे जो पैसा उसने गबन किया है वो वापसी लेके और लोक हित में लगाए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कहते हैं कि मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, तो ऐसे लोगों की चूड़ी कब टाइट होगी? गए थे आप? सर पीछे मैंने आला अधिकारी जो हमारे मंत्री हैं उनको भी मैंने अपने लेटर भेजे हैं, लेकिन जो प्रशासन है और जो शासन है वो सोया पड़ा है। ऐसे भ्रष्ट जो सरपंच हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है सर। और आपका जो मीडिया है उसके चैनल से मैं सरकार को और प्रशासन को जगाना चाहता हूँ सर, एक सबूत और देखिए, ये जरीना, सोनिया, राजपति, मोनिका, स्मिता, ये जो लेडीज हैं इन्हें आज तक कभी भी किसी भी काम में, बोले वो सरपंच काम है या मनरेगा काम है, कहीं भी इन्हें मजदूरी नहीं करी, लेकिन इनके नाम चला के भी इसमें लाखों रुपए गबन कर रखा है। और दूसरा सबूत सर, ये 21/1 से 2021/1 तक 2020 तक लेकर 20/2/2020 तक काम लग रहे हैं करन, लेकिन यहाँ पर जो इनकी अटेंडेंस है वो 1 तारीख से शुरू है। आप चाहे तो कैमरे के सामने दिखा दो। लो जी, अब साइन वाली भी बात बोल ही दीजिए सर। जो ये मेस्ट्रोल है इसको सरपंच या सेक्रेटरी तैयार करागा, ठीक है। और जो
ये सर जो ये बहुत सी अनपढ़ भी हैं और बहुत सी पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन यहाँ पर जिसने मास्टर रोल तैयार करके है ये फर्जी साइन बुश के द्वारा करके हैं। तो क्या कुछ अब अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐसे जो भ्रष्ट सरपंच हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का बंद किया है, सरकार उसके खिलाफ सख्त से कदम उठाए और ऐसे जो दोषी हैं उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। तो नायब सिंह सैनी जी, एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अक्सर आप देखते हैं। तो किस तरीके से ये गबन हो रहा है, कथित गबन, और इसकी जांच होना अनिवार्य है क्योंकि सवालों के घेरे में है आपकी सरकार। और क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि आप कहते हैं कि अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे, लेकिन इस तरीके के सरपंचों की चूड़ी टाइट करना बहुत जरूरी है। और सरपंच साहब, आप भी सुन ही रहे होंगे, आप अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी चैनल के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि गली चौक चौराहे नुक्कड़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।